नमस्ते बच्चों। तो आज से हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं 7 नंबर का क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। देखिए हम हर एनिमल को या हर जीव को देख नहीं सकते, हमारी आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे जीव होते हैं। दही की अगर हम बात करें तो दही में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हम देख नहीं सकते, इसलिए खा लेते हैं। अगर देखेंगे ना तो फिर खा नहीं पाते। तो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, एकदम सूक्ष्म, जो हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बायोलॉजी है वो कैसे यूजफुल हमारे लिए हो सकते हैं या फिर हार्म हमारे लिए हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकते हैं, हम क्या उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आ गया। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग समझ में आएगा। एकदम छोटे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज क्या है, उनका हार्म क्या है, वो हम कौन से प्रोडक्ट उनसे बना सकते हैं, उन सारा चीजों का जो इंटरेक्शन है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो पूछा गया विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। देखिए कौन से माइक्रोब्स यूजफुल है, तो देखिए बहुत सारे माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आते, तो बैक्टीरिया भी यूजफुल हो सकते हैं, या फिर जो ईस्ट होता है वो भी यूजफुल हो सकते हैं, अलगी जो है वो भी यूजफुल हो सकता है, फंजाई जो है वो भी यूजफुल हो सकता है। तो ये सारे जो है जिसमें माइक्रोब्स में बैक्टीरिया है, फंजाई है, अलगी है, ईस्ट है, ये सारे के सारे हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, दूध का दही बनाने के लिए या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस में इडली डोसा जो बनाता है उसके लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन यही है कि विच डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स से दूध, दही, वाइन, मेडिसिन, हर चीज जो है वो हम बना सकते हैं। हर चीज यानी जो कुछ कुछ चीजें जो है समझना उसको। ठीक है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। देखिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी का हम यूज कहां पे कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या होता है, फायदा, यानी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशंस का हम बोलते हैं कि क्या क्या फायदा है, माइक्रोबायोलॉजी कहां पे फायदेशीर होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। इन विच स्टडी ऑफ द एंजाइम रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स माइक्रोब्स है, प्रोटीन है, अप्लाइड जेनेटिक्स है, माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, आप कमेंट में लिखना कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें स्टडी ऑफ एंजाइम रिलेटेड, यानी देखिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम रिलीज करते हैं, तो उसका स्टडी किया जाता है कि कौन कौन सा एंजाइम रिलीज किया कर रहे हैं, कौन सा प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड जेनेटिक्स यानी अप्लाइड जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, किसी इसके जीन्स में बदलाव करके हम कुछ नई चीज जो है वो बना सकते हैं, तो अप्लाइड जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस करके ईटीसी इज परफॉर्म, तो ये सारा कुछ किया जाता है। ठीक है, इज कॉल्ड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाएगा, अप्लाइड जेनेटिक्स का यूज किया जाएगा, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, माइक्रोस्कोप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाएगा। ये स्टडी उनसे कौन से एंजाइम बन रहे हैं उनका स्टडी किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपली माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। दिस स्टडी इज यूज फॉर सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट लाइक फूड एंड मेडिसिन। तो ये स्टडी जो है, अब देखिए इसको समझना, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बताता हूं। जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं, अब यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, इसमें हम अप्लाइड जेनेटिक्स भी डाल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सबका यूज। ठीक है, तो ये सबका यूज कर रहे हैं यानी माइक्रोबायोलॉजी का यूज कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका यूज करके हम सोसाइटी के लिए फूड बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, और लार्ज स्केल में जो है बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि घरगुती बना रहे हैं, अब लार्ज स्केल में भी अब वाइन वगैरह बनती है तो लार्ज स्केल में बनती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होती है। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग इतना ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कैसे यूज करके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं लार्ज स्केल में, उसको बोला जाता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आ गया होगा। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी समझ में आ गया, यानी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल। अब इसको कमर्शियल कर रहे हैं, कमर्शियल यानी पैसा कमाने के लिए भी हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड इंक्लूड। यानी इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिकल हो सकते हैं, एनवायरमेंट के लिए कुछ फायदेशीर चीजें हो सकती है। जैसे हम देखेंगे कि जो एनवायरमेंट के लिए बहुत सारे जो
कचरा होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तो ये भी एक इकोनॉमिकल यूज है यानी एनवायरमेंटल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड ही बना रहे हैं, कहीं पे अगर कचरा है तो उसको साफ करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा अगर क्षेत्र है समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल स्पिल यानी ऑयल लीक हो जाता है, तो उसको खाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको साफ करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। यानी एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो साइंस है यानी इंडस्ट्री लेवल पे, ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा और ऑयल दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एक इंडस्ट्री है जो समुद्र के पानी अगर ऑयल होता है तो वहां पे क्लीन करने के लिए वो कमर्शियल भी होगा, यानी पैसे लेंगे वो, ठीक है। तो एनवायरमेंट भी क्लीन होगा, सोशल भी होगा, इकोनॉमिक भी इसका यूज हो रहा है। वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पज। तो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी समझिए कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे पैसा कमाने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, फूड बनाने के लिए, इसको हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब देखिए बड़े लेवल पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, उससे ब्रेड, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल, केमिकल्स, यानी केमिकल्स के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है जिससे केमिकल्स बनाए जाते हैं, एंजाइम्स है, न्यूट्रिएंट्स है, मेडिसिन है, इनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। यूज ऑफ माइक्रोज फॉर गार्बेज मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल, यानी जो गार्बेज वगैरह होते हैं, मैंने जैसे बताया कि अगर कहीं पे कूड़ा कचरा है उसको साफ करने के लिए भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। पोल्यूशन कंट्रोल यानी जैसे वाटर का पोल्यूशन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऑयल स्पिल वो वहां पे हो गया, तो वो भी कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उसके बाद प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आज के इसमें जो है आपको एक्चुअल में ये माइक्रो बायोलॉजी का मीनिंग समझ में आएगा। माइक्रो यानी सूक्ष्म, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं उसको देखने के लिए। तो वो क्या क्या होते हैं, उनका कमर्शियल, अप्लाइड, अपना अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।